अब हमारा जो है कि कहते हैं नेक्स्ट टास्क है आपका अदर बिलिंग टास्क। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये अदर बिलिंग टास्क आपके हैं क्या? ये वही है कि किस तरीके से एक दफा देख लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम बिल्स टू पे में चले गए। यहाँ पे यहाँ पे आके लेट्स सपोज कोई सी भी एक इनवॉइस खोल लेते हैं। ये इनवॉइस खोल लेते हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो इस इनवॉइस को वॉइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस इनवॉइस को रिपीट कर सकते हैं, इसकी कॉपी बना सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि इस इनवॉइस की एक कॉपी बनानी है। हमने इस इनवॉइस की कॉपी बना ली। अब ये हमारे पास ऐसी ही एक इनवॉइस जनरेट हो गई है, सेम टू सेम। ठीक हो गया। लेकिन उसका इनवॉइस नंबर जो है वो और है। अब आप इसी तरीके से अगर आपकी कोई भी इनवॉइस है और आप एज इट इज सेम इनवॉइस, जैसे मैंने बास्केट केस को भेजी हुई है यही सेम इनवॉइस मैं एबीसी फर्नीचर को भेजना चाहता हूं, तो बजाय इसके कि मैं जो दोबारा से इनवॉइस बनाऊं, मैं बास्केट केस की इनवॉइस को कॉपी करके और इधर जो है वो सप्लायर का नाम जो है वो चेंज कर लूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो है इसकी ड्यू डेट डाल सकते हैं, कोई भी ड्यू डेट डाल के आप इसी तरीके से इनवॉइस को जो है वो अप्रूव कर सकते हैं, ड्राफ्ट में रख सकते हैं, वेटिंग फॉर अप्रूवल में भेज सकते हैं, जो काम हमने सारे पहले किए हुए हैं। और आपका इस तरीके से ये हो जाएगा, यानी कि आप कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ से चाहते तो आप इनवॉइस को वॉइड खत्म भी कर सकते थे, दोबारा से बिल्स टू पे में आ जाते हैं। बिल्स टू पे में आने के बाद ये देखिए, जैसे आपको कुछ और टास्क दिए हुए कि ड्राफ्ट, अवेटिंग अप्रूवल, अवेटिंग पेमेंट्स, जिन इनवॉइसेस को हम पेड कर चुके हैं ये वो आ जाएंगी। यहाँ पे ये रिपीटिंग इनवॉइसेस आ जाएंगी। ये इस तरीके से आपकी ये सारी चीजें, यहाँ से क्रेडिट नोट हम रेस कर सकते हैं। तो ये आपके छोटे मोटे दूसरे इनवॉइसिंग जो टास्क हैं वो कि किस तरीके से आप कॉपी भी कर सकते हैं, वॉइड भी कर सकते हैं। और इसी स्क्रीन पे आके आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई है। तो ये आपके दूसरे कुछ छोटे मोटे बिलिंग टास्क थे कि क्या आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा जो इसके अंदर आपका लास्ट वो रह गया है, वो आपका रह गया परचेज रिपोर्टिंग का। तो आए परचेज रिपोर्टिंग के ऊपर जो है हम आ जाते हैं इसी तरीके से। जो है हम अपनी अकाउंट्स में आते हैं, रिपोर्ट्स में आते हैं। रिपोर्ट्स में आने के बाद ये हमारे पास परचेजेस की रिपोर्ट्स हैं। ठीक हो गया। अब ये परचेजेस की रिपोर्ट्स जो है ये आपके पास इस जैसे आपके पहले कस्टमर्स की रिपोर्ट्स देखी थी उसी तरीके से ये आपके पास परचेज की रिपोर्ट्स जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। जैसे कि लेट्स सपोज सबसे पहले आपकी रिपोर्ट है एजिट पेबल रिपोर्ट। हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये रिपोर्ट हमें क्या दिखाती है। ये देखिए यहाँ पे हमें ये रिपोर्ट दिखा रही है कि ये हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनको हमने पैसे पे करने हैं। ठीक हो गया। ये हमारे करंट मंथ है, यानी कि ये अभी अभी हमने उनको करंट मंथ के अंदर ही ये ड्यू हो रहे हैं। ये जून से जो है वो ड्यू हुए हैं पैसे, यानी कि ये पैसे जो है वो जून के मंथ से ड्यू हुए, अभी तक हमने पे नहीं किए, ओवर ड्यू है। ये वाले पैसे जो है ये हमारे पास मई के मंथ से ओवर ड्यू है। यानी कि ये एजिट पेएबल रिपोर्ट एक ऐसी समराइज रिपोर्ट है जो कि आपको ये भी बता देगी कि आपके कितने सप्लायर्स को आपने इस टाइम पैसे पे करने हैं और कितना कितना टाइम जो है वो उनको हो चुका है ओवर ड्यू हुए वे। अब इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे अपनी इनवॉइसेस को भी शो करवा सकते हैं, इसे अपडेट कर दें। तो अब आप देखें कि आपके पास इनवॉइस भी शो हो रही है कि कौन कौन सी जो इनवॉइस है वो किस किस टाइम में आपने पे करनी है। ये इनवॉइस वाइज भी आप चाहें तो इसे शो करवा सकते हैं। जैसे देखें ये अब आपको इनवॉइस वाइज शो हो रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पे जो मंथ के नेम है वो मंथ के नंबर्स में भी लिख सकते हैं, अपडेट कर दें। यहाँ से अपडेट कर देते। अब आप देखें कि ये पिछले एक महीने से ओवर ड्यू है, ये पिछले 2 महीने से ओवर ड्यू है। ठीक हो गया। ये आपकी पिछले 3 महीने से ओवर ड्यू है और ये 3 महीने से ज्यादा के अरसे में ओवर ड्यू कोई भी शो नहीं हो रही। और टोटल आपके पास ओवर ड्यू जो है वो आपके ये है। ठीक हो गया। ये आपके टोटल ओवर ड्यू है। उसके अंदर से देख लें ये आपके पास सप्लायर्स आ रहे हैं और ये कुछ एक्सपेंस क्लेम्स आ रहे हैं। आपको याद होगा हमने कोई एक एक्सपेंस क्लेम बनाया था स्टार्ट में, तो ये वो एक्सपेंस क्लेम है, ये भी हमने अभी पे करना है। ये आपके इस तरीके से शो हो रहे हैं। अब इसके अंदर हम चाहें तो हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।
हम इसको चाहे तो पब्लिश भी कर सकते हैं, यानी कि बता सकते हैं कि हमारे पास इतने इतने जो है वो पेबल्स अभी आ रहे हैं। ये आपकी एक रिपोर्ट थी, एजिट पेबल रिपोर्ट, जो कि आपको बताती है कि आपने कितने सप्लायर्स हैं आपके, और कितने सप्लायर्स की आपने कितने कितने पैसे पे कर रहे हैं, और उनको कितना कितना टाइम जो है वो हो चुका है। यहाँ पे हम आ जाते हैं रिपोर्ट्स में। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो स्टैटिक रिपोर्ट होगी वो आपको ऊपर भी शो हो जाएगी। अब ये एजिट पेबल डिटेल्स में आ जाते हैं, ठीक है। ये हम एजिट पेबल डिटेल्स रिपोर्ट में आ गए। अब आपकी जो ये रिपोर्ट है, ये थोड़ी सी और डिटेल वाइज रिपोर्ट है, जिसमें आपको इनवॉइस वाइज भी शो हो रहा है, और इसके अंदर आप पीरियड्स भी चाहें तो अपने मंथ के सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम यहाँ पे कर सकते हैं 4 पीरियड्स ऑफ मंथ भी कर सकते हैं, वीक भी कर सकते हैं, डेज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको मंथ पे रहने देते हैं, और हम इसको कर देते हैं 4 पीरियड ऑफ 3 मंथ, यानी कि क्वार्टरली इसको चेक कर लेते हैं। अप्लाई, और यहाँ पे कॉलम भी देखें, आप अपनी मर्जी के सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, अगर उनके कॉन्टेक्ट चाहते हैं, डिपार्टमेंट वाइज चाहते हैं, तो वो भी आपको शो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि उनके ईमेल आपको मिल जाए, ईमेल भी, उनके कॉन्टेक्ट नंबर, वो भी, और भी सारी चीजें आप यहाँ पे कॉलम, जितने कॉलम चाहे इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आके हम इसको अपडेट कर देते हैं। अब आप देखें, मेरे पास जो है ये अब ईमेल भी आ गई, ठीक हो गया। यहाँ पे उनकी इनवॉइसेस भी आ रही हैं, और अब मेरे पास आपका ये भी आ रहा है कि इनकी ड्यू डेट जो है वो क्या क्या है। ये आपके करंट मंथ की आ रही है, करंटली जो आपकी ड्यू हो रही है, ये आपकी लेस देन 3 मंथ के अंदर अंदर आ रही है। और उसके बाद इसी तरीके से ये 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, यानी कि 4 पीरियड आपके क्रिएट हुए हैं, और वो 4 पीरियड आपके क्रिएट हुए हैं क्वार्टरली बेसिस की बिना पे। जैसे लेट्स सपोज ये एबीसी फर्नीचर है, एबीसी फर्नीचर की ये इनवॉइस डेट है, ये इसकी ड्यू डेट है 11 जुलाई ड्यू डेट है, इनवॉइस नंबर इसका रेफरेंस 710 था। अब इसका मतलब कहने का है कि ये आपकी 11 जुलाई में जो है, ये आपकी 11 जुलाई 2021 को ड्यू हो रही है, ठीक हो गया। अब आपके पास ये वाली एक इनवॉइस है, ये आपकी 10 अगस्त को ओवर ड्यू हो रही है, ये उसका इनवॉइस नंबर है, उसी तरीके से ये उसका टोटल है। तो आपको ये वाली रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट आपको शो करवाएगी डिटेल वाइज कि कितने कितने आपके जो है वो सप्लायर हैं, उनको कितनी कितनी अमाउंट पे करनी है। प्लस आप इसके अंदर चाहें तो अपनी रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी एजिट पेबल जो पिछली रिपोर्ट थी उसमें मंथ वाइज दिखा रहा था, यहाँ पे आप चाहें तो इसको वीकली भी चेक कर सकते हैं, क्वार्टरली भी चेक कर सकते हैं, 6 महीने का पीरियड रख के भी चेक कर सकते हैं, डे के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस रिपोर्ट को जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये आपकी रिपोर्ट थी, दूसरी रिपोर्ट, एजिट पेबल डिटेल रिपोर्ट। अब हम आपके आ जाते हैं दोबारा से रिपोर्ट्स में। अब उसी तरीके से जैसे हमारी एजिट पेबल डिटेल रिपोर्ट थी, ये आपकी एजिट पेबल समरी रिपोर्ट है। ये अब आपकी समरी रिपोर्ट आ गई। अब इसके अंदर ये होगा कि आपको समरी वाइज नजर आ रहे होंगे, इनवॉइस आपको शो नहीं होगी। जैसे पिछली इनवॉइस के अंदर जो आपकी एजिट पेबल डिटेल रिपोर्ट थी, उसके अंदर आपको इनवॉइसेस भी शो हो रही थी, इसमें आपको सप्लायर के नाम शो होंगे, और बाकी उनकी अमाउंट शो होगी, बाकी चीजें एज इट इज आपकी ऐसे के ऐसे ही रहेंगी। और उसी तरीके से आप यहाँ से पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो उसका ईमेल एड्रेस ऐड करके, मोबाइल नंबर ऐड करके वो भी देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि ये आपकी जो परचेजेस की रिपोर्ट्स है, ये आपको एक क्लिक के अंदर एक ही ऐसी रिपोर्ट आपकी एजिट पेबल डिटेल रिपोर्ट, जो सबसे यूजफुल रिपोर्ट है, आप एजिट पेबल डिटेल रिपोर्ट निकाल के, और आपकी कंपनी को जिस हिसाब से भी रिपोर्ट चाहिए, अगर वो कहते हैं मुझे मंथ वाइज ओवर ड्यू शो करवाओ, तो आप उसके अंदर मंथ के बना सकते हैं। अगर वो कहते हैं क्वार्टरली शो करवाओ, क्वार्टरली के बना सकते हैं। डे वाइज कहते हैं तो डे के भी आप उसमें बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आ जाए, ये मंथ वाइज या डे वाइज या वीक वाइज, किसी भी तरीके की आप उन्हें रिपोर्ट निकाल के जो है वो दे सकते हैं। और इन रिपोर्ट्स का मकसद क्या होता है? इन रिपोर्ट्स का मकसद ये होता है कि जो आपके सप्लायर्स हैं, जिनको आपने पैसे पे करने हैं, उनकी आपके पास एक रिपोर्ट आ जाए, और आप उनको जो है उस रिपोर्ट में से देख के पे कर सकें। तो ये आपकी एजिट पेबल समरी रिपोर्ट थी। अब हम आपकी आ जाते हैं आपके
अगली रिपोर्ट की तरफ, बिलेबल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। ठीक हो गया, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। हमारा कोई भी जो है अभी जो बिलेबल एक्सपेंस है वो आउटस्टैंडिंग हमारा है ही नहीं। ये बिलेबल एक्सपेंस आपके कौन से हैं? लेट्स सपोज कि किसी ने कोई एक्सपेंस क्लेम किए हुए, हमारे पास काफी सारे एक्सपेंस क्लेम्स आ रहे हैं और वो अभी तक हमने जो है वो पे नहीं किए हुए, तो वो ये एक्सपेंस क्लेम यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये आपकी रिपोर्ट है। जो आपकी परचेज सेक्शन में मेन रिपोर्ट है वो मेन आपकी ये वाली तीन रिपोर्ट है, एजिट पेबल और एजिट पेबल समरी रिपोर्ट। ये आपकी जो तीन रिपोर्ट्स हैं ये आपकी तीन मेन रिपोर्ट्स हैं। इन्हीं रिपोर्ट्स की बेस पे आप करते हैं। और अगर इन तीन रिपोर्ट्स में भी मैं बात करूं आपकी, तो आपकी एजिट पेबल डिटेल रिपोर्ट जो है वो आपकी एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि इन दोनों रिपोर्ट्स का, एजिट पेबल का और एजिट डिटेल समरी का, आपको एक ही रिपोर्ट में सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। ठीक हो गया। अब ये आपके इसी तरीके से जो आपकी पेबल इनवॉइसेस है, ये आपकी पेबल इनवॉइसेस डिटेल्स है, यानी इनवॉइस वाइज जो है इसके अंदर आपको आ जाएगा। ये देखें, ये आपके पास इनवॉइस वाइज जो है वो शो हो रहा है कि कौन कौन सी इनवॉइस किस किस टाइम पे जो है वो आपने आपकी टोटल आपको दे रहा है इनवॉइसेबल, यानी आपको इनवॉइस की पूरी डिटेल भी दे रहा है इसमें, यहाँ पे आपको सप्लायर भी बता रहा है। ठीक हो गया, और उसकी अमाउंट भी इनवॉइस का टोटल भी बता रहा है, यानी कि आप इनवॉइस वाइज जो है इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली इस रिपोर्ट की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जाहिर बात है आपने इनवॉइसेस तो ऑलरेडी से, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ जैसे अकाउंटेंट प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से, कि इस रिपोर्ट को इतना यूज नहीं होता। जो आपकी मेन रिपोर्ट है वही एजिट समरी डिटेल रिपोर्ट वही जो है वो यूज होती है, क्योंकि ये जो इनवॉइसेस है ये तो आपने ऑलरेडी सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड की भी होती है। और पूरी एक दफा दोबारा से ये देखना कि हमने क्या क्या चीज मंगवाई है, तो वो तो इस रिपोर्ट के अंदर आपको जरूरत नहीं होती देखने की। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप इनवॉइस वाइज डिटेल भी यहाँ से निकाल सकते हैं, और उसके अंदर आप चाहें तो इसके अंदर कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे कि ये जो इनवॉइस है वो अप्रूव किसने की है, लेट्स सपोज। अब इसके अंदर एक मेन पॉइंट है, हम ये कहते हैं कि हमने जो है क्या कहते हैं इनवॉइसेस पे करनी है, और इनवॉइसेस पे सिर्फ तभी होंगी जब वो इनवॉइसेस एक सर्टेन बंदा अप्रूव करेगा। लेट्स सपोज एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर अकाउंटेंट है और एक उसका सीनियर अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट इनवॉइसेस भेजता है सीनियर अकाउंटेंट को। अब जो कंपनी का सीएफओ है वो कहता है मैं सिर्फ वो इनवॉइसेस पे करूंगा अभी जो सीनियर अकाउंटेंट ने अप्रूव की हुई है, बाकी जो इनवॉइसेस किसी और ने अप्रूव किए हैं, अकाउंटेंट ने खुद से अप्रूव की है, उसकी कंफर्मेशन पहले मैं सीनियर अकाउंटेंट से लूंगा, बाद में इन्वेस्टर को जो है वो पे करूंगा। तो यहाँ पे आप अप्रूव बाय का भी एक लगा सकते हैं और इसे अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें आपके पास अप्रूव्ड बाय आ रहा है। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि मैंने ही सारी इनवॉइसेज अप्रूव की हुई है, तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि ये अप्रूव्ड बाय रमीज हुसैन है। और इसका आप डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको पेबल इनवॉइस दिखा रहा है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। आप चाहे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, 1 अप्रैल से कर सकते हैं, तो आपको मजीद इनवॉइसेस भी नीचे शो हो जाएंगी। ये देखें, ये सारी की सारी इनवॉइसेस आपको शो हो रही है। उसकी रीजन ये, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जाहिर है ये डेमो कंपनी है और इसके अंदर मेरा ही अकाउंट ऐड है, तो मैंने ही सारी इनवॉइसेस अप्रूव्ड की हुई है। अब हम आ जाते हैं आपका रिपोर्ट्स में, और रिपोर्ट्स में आने के बाद हम आ जाते हैं आपकी पेबल इनवॉइस समरी रिपोर्ट, यानी कि ये डिटेल थी, अब यहाँ पे आपको समरी वाइज जो है वो आपको दिखा देगा। ये देखें, ये अब आपकी इनवॉइस की समरी वाइज जो है वो आपको दिखा रहा है। अब आपकी इसको पूरी डिटेल आपको नहीं दिखा रहा, बल्कि आपको समरी वाइज जो है वो ये आपको रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी तरीके से आप डेट चेंज कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं कि चीजें ये अप्रूव्ड बाय किसने किया, और डेट आप सारी चेंज जैसे आपने पीछे की है एज इट इज वैसे ही कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोबारा से रिपोर्ट्स में। यहाँ पे आपकी पेबल इनवॉइस सप्लायर इनवॉइस रिपोर्ट लास्ट रिपोर्ट है, ये आपकी सप्लायर इनवॉइस रिपोर्ट हो गई, यानी कि सप्लायर वाइज जो है ये अब आपको शो हो जाएगी। ठीक हो गया। जैसे ये देखें, यहाँ पे सप्लायर वाइज से मुराद क्या है कि यहाँ पे लेट्स सपोज के मैं एक सप्लायर हूँ। ठीक हो गया, ये राजी रमीज हुसैन अकाउंटेंसी सर्विसेज। ये अब एक ही डेट में जो इसके क्रेडिट नोट्स आए हैं, ये देखिए ये सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं।
ये अब सप्लायर वाइज जो है वो आपको शो कर रहा है कि इस डेट से लेके 31 जुलाई तक कितने कितने सप्लायर्स हैं और कितने कितने सप्लायर्स की कौन कौन सी इनवॉइसेस बनी है। अब ये आपको सप्लायर इनवॉइस रिपोर्ट जो है वो शो हो रही है। यहां से ऐसे ही चाहे तो आप डेट चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो अनसेंट ओनली, यानी कि जो अभी तक आपने सेंड नहीं की सप्लायर इनवॉइस रिपोर्ट आपकी किस लिए यूजफुल है, यहाँ पे ये देखें। अगर मैं यहाँ पे अनसेंट कर दूं और इसको अपडेट कर दूं, तो अब मेरे पास सिर्फ वो इनवॉइसेस शो हो रही हैं जो अभी तक मैंने अपने सप्लायर्स को जो है वो सेंड नहीं की है। तो मैं चाहूं तो मैं एक अनसेंट रिपोर्ट निकाल के और इनवॉइसेस जो है अपने सप्लायर्स को जो है वो सेंड भी कर सकता हूं। तो ये आपकी ये वाली रिपोर्ट हो गई। और ये आपका रिपोर्ट का सेक्शन जो परचेज रिपोर्ट का सेक्शन जो था वो भी आपका खत्म हो गया। इसके अंदर मैं आपको अगर समराइज करूं तो जो आपकी रिपोर्ट काम की है, तो आपकी एजिट पेबल डिटेल रिपोर्ट आपकी एक काम की है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितने सप्लायर्स को पैसे देने और कब कब देने हैं, इसको आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो है ये सप्लायर इनवॉइस रिपोर्ट से अनसेंट इनवॉइसेस आप अपनी जो है वो चेक कर सकते हैं। पेबल इनवॉइस डिटेल से आप इनवॉइस वॉइस जो है वो डिटेल चेक कर सकते हैं, और उसमें सब कुछ लिखा भी होगा कि क्या क्या आपने कितना कितना लिया है। और पेबल इनवॉइस समरी के अंदर आपके पास इनवॉइस समरी रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके अंदर आपको ये पता होगा कि मेरे पास ये इनवॉइस है और उसका टोटल ये है। आपको इनवॉइस की डिटेल्स नहीं दी होगी और पता होगा कि ये इनवॉइस मैंने पे करनी है इतने टाइम पीरियड से इतने टाइम पीरियड तक जो मैंने जनरेट की है। तो ये आपका रिपोर्टिंग का सेक्शन था।